मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये औरत इस घर में मजीद नहीं नजर आनी चाहिए। इस घर बड़ेपन और इखलाक से होता है, माजरत के साथ। आप में ये दोनों नहीं, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और आप मुझे छोड़ दें। आपको उनकी साजिशें समझ क्यों नहीं आती? अब तो आपको हकीकत पता है, भूल जाए सब। नाज़रीन, तेरे इश्क के नाम के बारे में आज हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ देखने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अल्तमश की सारी उम्मीदें उस वक्त टूट जाएंगी जब अस्का उसके सामने तमाम प्रॉपर्टी के कागजात को आग लगा देगी। अस्का इतनी ज़्यादा गुस्से में होगी कि उसे ये भी अंदाज़ा नहीं कि अगर उसने ये काम कर दिया है तो अब वो इस घर में तो नहीं रह सकती। अल्तमश जिस कदर गुस्सीला है वो इसे घर में तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्तमश जिस तरह अपने लालची बाप की तरह सोचता है, भला वो घाटे का सौदा किस तरह कर सकता था। अपनी माँ को तो वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुका था कि उसने ये सब कुछ इसीलिए रुतबा के नाम किया है ताकि रुतबा की जायदाद को हासिल कर सके। अब वही जायदाद उसकी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। खुर्शीद को रुतबा की जिंदगी से निकालते निकालते उसने ये भी नहीं सोचा कि वो रुतबा के जाल में फंसता जा रहा है। रुतबा अपनी मोहब्बत के दाम में इस तरह उसे ले रही है कि उसे रुतबा की आंखों में छुपी हुई नफरत नजर ही नहीं आ पा रही थी। वो इस ज़म में मुब्तला था कि रुतबा आज भी उससे मोहब्बत करती है और खुर्शीद से वो रिश्ता इसलिए निभा रही है कि ये उसके बाप ने किया था। भले ही रुतबा ने अपने बाप की जायदाद को वापस लेने के लिए ये सारा प्लान बनाया था, मगर जब से खुर्शीद उसकी ज़िंदगी से गया उसे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी महसूस होने लगी है। रुतबा को एहसास हो चुका है कि अगर खुर्शीद उसकी ज़िंदगी में नहीं तो वो भले जितनी भी दौलत हासिल कर ले उसके लिए बेकार ही है। वैसे भी रुतबा अली खान ने कभी दौलत का लालच नहीं किया। अस्का और अल्तमश जैसे लालची लोग उसके इर्द गिर्द रहे, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ। अब जबकि उस सबकी हकीकत उसके सामने आ चुकी है, फिर भी रुतबा अली खान अपने बाप जैसे ज़र्फ की मालिक है। वो चाहती तो अल्तमश को मजबूर करके अस्का को तलाक दिलवा सकती थी, मगर उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उसके खिलाफ इतना भड़काया कि खुर्शीद बिना रुतबा की कोई बात सुने चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल गया। लेकिन इस बार रुतबा खुर्शीद को खोना नहीं चाहेगी। वो चाहकर उससे माफ़ी मांगेगी, उसे बताएगी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। तब उसे मालूम होगा कि रौनक जहां ने उसके बाप के सामने किस तरह की बातें की। रौनक जहां और अस्का का ये प्लान भी उसके सामने आ जाएगा। अस्का को अल्तमश घर से भी निकाल देगा। अल्तमश अपने बच्चे की भी परवाह करने वाला नहीं है। रुतबा रशीदा के पास आकर उसे सब कुछ बताएगी कि किस तरह खुर्शीद उससे नाराज़ हो चुका है। खुर्शीद को उसकी माँ समझाएगी, फ़ोन करके बुलाएगी कि उसे आकर रुतबा के साथ रहना चाहिए। तब भी खुर्शीद को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होगी। उसे लगेगा कि उसकी माँ सिर्फ मेहर अली ख़ान की वजह से ऐसा कह रही है। मगर जब रुतबा खुद आएगी और उससे न सिर्फ माफ़ी मांगेगी बल्कि अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाएगी, तब खुर्शीद हसन को मालूम होगा कि रुतबा किस कदर बदल चुकी है। अल्तमश और अस्का ने रुतबा के साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा तो उन्हें मिल ही जाएगी। अल्तमश की ज़िंदगी में न रुतबा आएगी और न ही उसकी ज़िंदगी में अस्का रहेगी। अस्का को भी अपनी औकात याद दिला दी जाएगी। अल्तमश उसे भी सही तरीके से बता देगा कि वो उससे नफरत करता है, उसकी चालाकियों को समझ चुका है, इसीलिए उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। तस्मीन भी जब रुतबा अली खान से मिलने के लिए आएगी तो उसे बताएगी कि खुर्शीद हसन हर लम्हा ही उसकी मोहब्बत में किस कदर गिरफ्तार रहा। उसकी सालगिरह का दिन होता या कोई भी दिन होता, वो उसे याद किए बिना सोता नहीं था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर रुतबा अली खान खुद पर फख्र महसूस करने लगेगी। उसे अपने बाप के किए गए फैसले पर फख्र होगा जिसने उसके लिए इतने बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया। एंड में रुतबा अली खान और खुर्शीद के दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्तमश
اور ازکا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ التمش اور ازکا جنہوں نے بڑی ہی چالاکیوں سے رتبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی،